पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, मक्खी हैं, मच्छर हैं, पर तुम भी हो और तुम जीवित हो। यह सबसे बड़ी बात है कि तुम जीवित हो। परंतु इसका अस्तित्व तुम्हारे लिए क्या है कि तुम जीवित हो। सबकी एक धारणा है, पता नहीं क्यों, इसका कोई सबूत नहीं है, पर धारणा सबकी है। और जीवन हम अपना इस तरीके से जीते हैं कि फिर मिलेगा। सबूत नहीं है इसका कुछ। 8 बिलियन पीपल होने के लिए यह संख्या जो है संसार की बढ़ती जा रही है। 8 बिलियन, उसमें से कभी कभी एक की फोटो और आर्टिकल है एक व्यक्ति का, कि इसका यह अनुभव है कि यह फिर वापस आई है। सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारा तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि ये वापस पहले थी फिर यहां आई। पर हम अपना जीवन इसी प्रकार जीते हैं कि हम फिर आएंगे। अब मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बात है आगे चलने की, नहीं? आगे चलना है, नहीं? और जब चलेंगे आगे तो उसकी अपनी चुनौती है। और मौका है आगे चलने का, तो कैसे? तो उसके लिए कबीर दास जी ने एक बात कही है कि भूले मन समझ के लाद लदनिया। अच्छा, मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से एक बात, कितने लोगों ने यहां आइसक्रीम खाई है? तो आइसक्रीम की बात कुछ विशेष है, नहीं? एक तो वो खाने में अच्छी है, और गर्म मौसम हो तो और भी अच्छी है, नहीं? पर एक चक्कर है उसके साथ। वो चक्कर ये है कि उसको तुम ये नहीं कर सकते हो कि 2 घंटे बाद खाऊंगा। बाहर हो, अगर घर में नहीं हो, रेफ्रिजरेटर नहीं है, फ्रीजर नहीं है, तो 2 घंटे के बाद खा लूंगा। जैसे ही वो हाथ में आई, और वो कोन वाली होती है ना, जिसमें नीचे बिस्कुट होता है, तुरंत बोलना बोलना सब बंद। और अगर एक बूंद यहां चली गई,
हंसे तुम लोग। शर्म की बात है। कि जितनी कदर तुम आइसक्रीम की करते हो, अगर अपनी जिंदगी की करते तो तुम कहां के कहां पहुंच गए होते। ये जिंदगी रूपी आइसक्रीम पिघल रही है और तुमको कोई परवाह ही नहीं है इसकी। इसके साथ तो तुमने वही किया हुआ है, 2 घंटे के बाद खा लेंगे। तुमको अच्छी तरीके से मालूम है कि 2 घंटे के बाद ये खाने लायक रहेगी नहीं। यही कह रहे हैं कबीरदास जी, भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाथ न बनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश न पनिया, भूले मन समझ के लाद लदनिया। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया। ये समझ लो कि बड़ी चक्की चल रही है। चक्की चलती चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बुचा न कोय। ये सोचो कि चक्की चल रही है और 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 चल रही है, बस तुम किसी कारण इस चक्की से बच के थोड़ा सा अलग हो गए हो, थोड़ी देर के लिए। जान गए, समझ गए तो बचे रहोगे, न तो वापस चक्की में जाना है। जो इस ज्ञान का आनंद है, इस जीवन का आनंद है। जो ये आनंद है, ये आनंद है। बैठे हैं, सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और ये प्याला अगर हमारा भर गया तो वाह है। न तो ये जीना कि फिर ये होगा, जब मैं ये कहता हूं ये लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मुझे कैसे मालूम? क्योंकि लोग चिट्ठी लिखते हैं ना मेरे को, पढ़ता हूं मैं। तो कहते हैं जी ये बात ये बात बढ़िया है कि हां फिर दोबारा ये होगा। जैसे घर से चले, अगर टंकी फुल नहीं है तो चिंता की बात नहीं है जी, 10 गैस स्टेशन हैं बीच में, वहां पेट्रोल ले लेंगे। परंतु अगर नहीं है तो क्या करोगे? और मैं कह क्या रहा हूं? मैं कोई असंभव बात नहीं कह रहा हूं। मैं किसी काले कुत्ते को 2 रोटी खिलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। कुत्ते की खुराक रोटी नहीं है। कुत्ते की खुराक रोटी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ध्यान दो, अपनी जिंदगी पे ध्यान दो। क्या कर रहे हो इस पे ध्यान दो। ये जो आज का दिन है इस पे ध्यान दो। ये जो हर पल तुमको मिला है इस पे ध्यान दो।
और अगर दोगे तो तुम्हारा जीवन सफल होगा, पर नहीं, आए थे सब जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। जाना तो सबको है। एक कहावत है बहुत अच्छी अंग्रेजी में, द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ अ वॉर इज ट्रूथ। सच्चाई लड़ाई में सबसे पहले मरती है। दो लोग लड़ने लगते हैं, लड़ने का मतलब क्या है? तुम्हारे परिवार में अगर तुम्हारे बच्चे हैं और वो दो आपस में लड़ना शुरू कर दें तो क्या हुआ? क्या कहोगे तुम उनको? इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये मनुष्य के लक्षण हैं तो ये ठीक बात नहीं है। सच भी कोई चीज है, और हमारा समाज अगर उस सच की परवाह नहीं करता है तो बहुत गड़बड़ होगा, बहुत गड़बड़ होगा। सच क्या है? सच है ये श्वास जो तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, ये सच है। पर इसे तुम सच नहीं मानते हो, उसको तुम झूठ मानते हो। क्या है? श्वास है। और जिस दिन ये आना बंद करेगा उस दिन तुमको पता लगेगा कि ये कितना सच है, क्योंकि इसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। कि भूले मन समझ के लाद दुनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए तेरी गर्दनिया। भूखा हो तो भोजन पाले, आगे हाट न बनिया। प्यासा हो तो पानी पी ले, आगे देश न पनिया। अगर ये तुमने कर लिया, ये तुमने अपना उल्लू सीधा कर लिया, अपना काम कर लिया। फिर इस संसार में आने का कोई महत्व हुआ? तुम्हारे जिंदे होने का कोई महत्व हुआ? और इसका साक्षी कौन होगा? तुम, तुम, और कोई नहीं, तुम। जिंदगी का इम्तिहान रिपोर्ट कार्ड की तरह नहीं है कि कितने नंबर मिले। जब विद्या प्राप्त कर ली, इम्तिहान दे दिया, तो तुम पास हुए या फेल, ये और कोई नहीं डिसाइड करेगा, ये तुमको ही डिसाइड करना है। ये तुम्हारा हृदय डिसाइड करेगा कि तुम पास हुए या फेल। कोई नंबर नहीं देगा 75 मिले या 80, नहीं, ये तुम्हारा हृदय बताएगा। ये है हृदय की कीमत। इसलिए चाहिए हृदय, दिमाग नहीं। दिमाग 1 मिनट में सब कुछ बढ़िया है, दूसरे मिनट में सब कुछ खराब है। प्रश्न तो यह है ना, प्रश्न तो यह है, और यही वो कह रहे हैं कबीरदास जी कि भूखा हो तो भोजन पाले। तो सबसे बड़ा सवाल काल के हाथ कमनिया का नहीं है,
और आगे हार्ट न बनिया उसका भी नहीं है। बात है, क्या तुमको भूख लगी है? क्या तुमको भूख लगी है? अगर लगी है तो अब भोजन कर लो। नहीं लगी है तो फिर मैं जो कह रहा हूं उसका कोई तुक ही नहीं बनता है, ये मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है। अपने से पूछो, भूख लगी है तो भोजन कर लो, और नहीं लगी है तो फिर क्या मतलब? प्यासा हो तो पानी पी ले, प्यासा हो, प्यास लगी है, प्यास लगी है तो पानी पी लो। आगे देश न पनिया, भूले मन समझ के लाद धनिया। जानो अपने आप को, जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को, अपनी स्थिति को नहीं, अपने आप को, अपनी स्थिति को नहीं। अपनी स्थिति को तो तुम बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हो, क्योंकि अपनी स्थिति को अपने मन के अनुसार करने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। नहीं नहीं, कोई साड़ी लेने के लिए जाता है तो यह थोड़ी है कि यही साड़ी देना, साड़ी दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये बहुत बढ़िया है। तुम को किस प्रकार की साड़ी चाहिए ये तो तुमको मालूम है, पर तुम कौन हो ये तुमको नहीं मालूम। गड़बड़ है। रेस्टोरेंट में जाओगे, मेन्यू को देखोगे, अच्छा ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। क्या खाना है इसके बारे में तो तुम विचार करना चाहते हो, पर तुम हो कौन इसके बारे में तुमको कुछ नहीं मालूम। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। मृग नाभि में है कस्तूरी, बन बन फिरे उदासी। मोहे सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन पियासी। तुम अगर इस झंझट से बचना चाहते हो तो अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। देखो, हर एक चीज में बदलाव आता है। एक बात स्पष्ट होगी कि हां, अब जरूरत है बदलाव लाने की, तो बदलाव आएगा। हमारा काम किसी को खुश करने का नहीं है, हमारा काम है लोगों तक अपनी बात ले जाने का, ज्ञान का प्रचार करने का। यह मुद्दा है हमारा। चाहे कुछ भी हो, मुद्दा हमारा है कि प्रचार हो। इतने सारे प्रेमी हैं, जगह जगह प्रेमी हैं, जो मदद करते हैं प्रचार के लिए, और उनके हम आभारी हैं। उनके हम आभारी हैं। क्यों? कि वो हमारी मदद करना चाहते हैं।
कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें। ये तो वो वाली बात है कि तुम गए रेस्टोरेंट में खाने के लिए और तुमको खाना पकाना है, उससे काम नहीं होगा। हम चाहते हैं कि सब लोग मिल करके, क्योंकि जितनी शक्ति एकता में है, अलग विभाजन में नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। अब जो बदलाव आएंगे या आ रहे हैं, जो कर दिए, उसका असर धीरे धीरे होगा। एक मिनट में तो होगा नहीं, धीरे धीरे उसका असर होगा। परंतु याद रहे कि लक्ष्य एक है, अलग अलग लक्ष्य नहीं है, और अलग अलग तरीके भी नहीं है। अगर कोई हरड़ की दाल बना रहा है और उसी में कोई आए कि जी मैं तो भिंडी की सब्जी इसी में बनाऊंगा, तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? अगर उसी पतीले में ही बनाना है तो पहले हरड़ की दाल को बनने दो, उसको निकाल लो, जब वो बन जाए तब उसके बाद तुम भिंडी की सब्जी बना सकते हो। पर उसी समय ये नहीं होगा। जैसे एकता की जरूरत है, ऐसी तुमको भी अपने जीवन में एकता की जरूरत है।